साहिल, दिक्कत क्या है? एक संस्था जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे क्यों? प्लीज, ये बहुत सीरियस साहिल, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, चलिए प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। आशुतोष ने सीधे सवाल अब उठाया हुआ है इसको लेकर। मैं सवाल कर रहा हूं। नहीं, आशुतोष ने अब सीधे सवाल उठाया हुआ है। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। अमेरिका द्वारा भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 21 मिलियन की फंडिंग देना लगातार विवाद का कारण बनता जा रहा है। यूएसएड द्वारा भारत में एनजीओ को दिए गए फंडिंग पर विवाद छिड़ा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने इसे चिंताजनक बताया और जांच की बात कही। बीजेपी का आरोप है कि इस फंडिंग का इस्तेमाल भारत की राजनीति में दखल देने के लिए किया गया। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूएसएड अमेरिका की विदेश नीति का एक औजार है। सरकार से इस मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जा रही है। इसी मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष ने गौरी मीडिया के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। आरोप लगा रही है आशुतोष, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। 1975 में आपातकाल के समय, इमरजेंसी लागू करते समय, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने यही बात कही थी कि अमेरिका से मदद की जा रही है। जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो रहा है उसे अमेरिका से मदद की जा रही है और इसी के वजह से हमको इमरजेंसी यहां पर लगानी पड़ रही है। आपका जो आंदोलन हुआ था, आम आदमी पार्टी बनी जिस आंदोलन से, उस पर भी आरोप यही लग रहा है, फॉरेन फंडिंग आई थी करके। आप तो थे वहां पर, आपको तो मालूम होगा। क्या सचमुच में ऐसा कुछ हुआ था आशुतोष? साहिल, ये इतना बड़ा मजाक इस वक्त देश में चल रहा है कि इसमें हंसने का मन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। देखिए, तीन चीजें हैं। पहली बात क्या है कि पहले यह कहा गया कि $21 मिलियन भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आया गया। पहली यह बात कही गई। उसके बाद कहा गया नहीं 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 नहीं, ये 2014 के बाद नहीं आया, 2011 में आया है। अब कहा जा रहा है कि दरअसल ये पैसा तो आया ही नहीं, ये प्रपोज्ड था। अब ये सवाल प्रपोज्ड था तो फिर किसको प्रभावित करने के लिए आया, कहां से प्रभावित करने के लिए आया? तो ये भारत की राजनीति की एक ट्रेजेडी है कि कुछ भी आरोप लगाओ और उसके बाद भाग जाओ। और कौन आदमी कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया में उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिएगा। कम से कम पिछले साल, जब पिछले टर्म में कम से कम 1000 से ज्यादा उनके झूठों की लिस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने बना रखी। खैर, उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। दो बड़े बड़े महत्वपूर्ण सवाल, जैसे अभी कहा गया स्मृति ईरानी के बारे में। तो स्मृति ईरानी का एक ट्वीट है 2011 का। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ देता हूं कि आई हैव सर्व्ड फॉर 4 years as USAID ambassador on the WHO ORS program across the country। साफ तौर पर लिख रही है आशुतोष जी। हेलो। बट उसमें बुरा क्या है, गलत क्या है उसमें? देने दीजिएगा। दो यहाँ पे नो पर्सन है, प्लीज। प्रदीप प्लीज, मैंने डिस्टर्ब। वो खुद लिख रही है कि वो यूएसएड की 4 साल तक एम्बेसडर थी। खुद लिखा उन्होंने अपने ट्वीट में, खुद लिखा। और पिछले साल 21 जनवरी को, अभी एक महीने पहले 21 जनवरी को वह यूएसएड के एक पैनल डिस्कशन में वुमेन एम्पावरमेंट पे हिस्सा ले रही थी। जवाब दे रहा हूं। अब ये बताइए कि जो यूएसएड भारत के लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, वहां पे स्मृति ईरानी क्या कर रही थी? खैर छोड़िए उसको। 2022 में नीति आयोग और यूएसएड के बीच में एक पार्टनरशिप होती है। और देखिए, प्लीज मत बोलिए। पीआईबी का प्रेस रिलीज दिखता है उसमें। 2022 में यूएसएड और नीति आयोग के बीच में एक पार्टनरशिप होती है। अमिताभ कांत उसको करते हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, उनकी सरकार यूएसएड के साथ एक करती है, बाकायदा ट्वीट है उनका। फिर बट आशुतोष, वो तो कह ही रहे हैं ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट का कोई दिक्कत नहीं है। ये एनजीओज के वजह से दिक्कत है बोल रहे हैं वो। लेकिन एक संस्था, देखिए साहिल, दिक्कत क्या है? एक संस्था जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे क्यों? प्लीज, ये बहुत सीरियस साहिल, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, चलिए प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। आशुतोष ने सीधे सवाल अब उठाया हुआ है इसको लेकर। मैं सवाल कर रहा हूं। एक मिनट। आशुतोष ने अब सीधे सवाल उठाया हुआ है। प्रदीप भंडारी आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, सुनिए। उनका कहना बड़ा सिंपल है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ठीक है। लेकिन जो देश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ऐसे यूएसएड के साथ में क्यों आप एमओयू बना रहे हैं? बराबर है ना? साहिल, मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, जवाब दे दूं। ये सारी पार्टनरशिप यूएसएड के साथ भारत सरकार की नीति। मैं जवाब दे रहा हूं। स्मृति ईरानी उसका एम्बेसडर थे।
और इसके अलावा रेलवे के, ठीक है, रेलवे चलिए प्रदीप भंडारी से जवाब सुन लेते हैं आशुतोष। पॉइंट नंबर 1, चलिए प्रदीप भंडारी। आशुतोष जी प्लीज, आपको सुन रहा था मैं। पॉइंट नंबर 1, WHO की गुडविल एम्बेसडर होना कोई हानिकारक बात नहीं है। वापस से कहूंगा, यूएस एड, देखिए बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बीच में मत इंटरप्ट करिए, मैं आपको सुन रहा था। मैं वापस से कहूंगा, यूएस एड ने जो एनजीओस को पैसा दिया, वो एनजीओस को जिस एक्टिविटी के तहत पैसा दिया, उनने वो एक्टिविटी के तहत पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की बात करी, तभी 20,000 से ज्यादा एनजीओस के एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। 2014 के बाद पहले में यूएस एड का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो आईईएस के तहत में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, डेवलपमेंटल एड की बात नहीं है। उसके अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, आप किसी अखबार को मारिए, मैं यूएस के प्रेसिडेंट को मारूंगा क्योंकि उनका स्टैंड गवर्नमेंट का स्टैंड है। वो ये कह रहे हैं कि ये पैसा जिस कार्य के लिए दिया गया था वो कार्य में इस्तेमाल नहीं किया गया, वो भारत में तख्ता पलट करने की बात थी। राहुल गांधी पूर्व में कहते हैं अमेरिका से यूएस से लेकर यूरोप को कि भारत के लोकतंत्र में इंटरफेयर करिए। इलान उमर से वो मिलते हैं, चाइनीज से सीक्रेट एमओयू करते, पैटर्न है। और एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए एनजीओ के अंदर जिस एनजीओ को पैसा मिला हो वो भारतीय जनता पार्टी से लिंक्ड हो। हर दूसरा व्यक्ति सवाल यही उठता है विजय मोहन अगर ऐसा है, इनको मिले राजीव गांधी फाउंडेशन से लिंक्ड है। इट इज सीरियस। अगर ऐसा है तो अमेरिकी सरकार से क्या इसके साथ जब बातचीत हुई तब यह मुद्दा उठाया गया था कि नहीं उठाया गया था? और यही सवाल विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में सवाल पूछा गया। जितने उन्होंने कॉन्डोम बांट दिए, तो कुछ तो लॉजिक होगा कि ये पैसा कहीं ना कहीं तो साइफन हो रहा है। कुछ हो सकता है करप्शन में हो रहा हो, कुछ हो सकता है अल्टीरियर मोटिव्स हो उसके। और ये अल्टीरियर मोटिव्स वो लोग डायरेक्टली नहीं होता है कि यूएस एक चेक काट के दे रहा है भारत की एनजीओ को। यूएस जब डीसी में ऑपरेट करता है, वॉशिंगटन डीसी में, तो उसके तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स ही उसका एक इनविजिबल नेटवर्क बनाते हैं जिसके थ्रू वो काम करते हैं। मोदी सरकार ने जब वो पहली बार सत्ता में आई 2014 में, उन्होंने सबसे पहला क्रैकडाउन ये किया कि एनजीओस को जो विदेश से पैसा मिल रहा है उसके ऊपर रोक लग सके। और उसके ऊपर काफी चीख पुकार हुई। आज तक में भी मुझे याद है वो दिन जब डिबेट्स होते थे, अरे आपने कैसे फनल ये सब बंद कर दिया फॉरेन फंडिंग। किसी को तो कुछ मालूम था ना कि ये गलत प्रयोग में आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने मणिपुर में, मैं सरकार में मैंने मतलब आपको लगता है कि कोवर्ट चैनल्स के जरिए आए हुए पैसे, देश के क्योंकि आपके वेबसाइट पे तो नहीं दिख रहा है। बाउंड्रीज में जो देश की इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वहां पर ऐसे एनजीओ पल रहे हैं जो कि एक झोपड़ी के अंदर एक एनजीओ है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसको 1 करोड़ रुपए साल का मिलता है अमेरिका से। वो क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकेगा बाउंड्री में एक झोपड़ी के अंदर रह के? मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं। इसलिए हम लोग ये इतने बच्चे नहीं हैं, हम लोगों का एक मैच्योरिटी और एक आईक्यू है कि हम समझ सकें कि कुछ अल्टीरियर मोटिव जरूर होते हैं यूएस एड की। हाँ, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि उसकी बारीकियां क्या है, किसको मिला, किसने किस प्रयोग में उसको लेकर आया। ये सब रिसर्च का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके ऊपर सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अजय उपाध्याय, कम से कम इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अमेरिका के अध्यक्ष जब बोल रहे हैं तो कम से कम भारत में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कम से कम यह बात तो आप मानेंगे? हम मानेंगे नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस पर श्वेत पत्र जारी हो कि अभी तक कितना पैसा क्या आया और जांच अभी तक क्यों नहीं बैठी। अभी भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय के अभी प्रवक्ता का आपने बयान सुनाया, वो अभी भी गोलमोल पटोल बात कर रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ क्या ये टीआरपी के लिए या ये नैरेटिव सेट करने के लिए सब कहानी बनानी है, या कोई रियल में लगता है कि वो राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित है, तो फिर उसके साथ सहयोग करने वाला भी तो राष्ट्रद्रोही होगा। भारत सरकार के सभी लोग क्यों सहयोग कर रहे हैं? ये सहयोग करना ही राष्ट्रद्रोही ताकतों के साथ सहयोग करना है। और ये हम मानकर चलते हैं कि भाजपा यदि ऐसा काम कर रही है और वो लोग यदि राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित थे, उनके साथ सहयोग और उनका समर्थन करना राष्ट्रद्रोह का समर्थन करना है। ये सारे लोग राष्ट्रद्रोही है, पहली बात। और अभी रजत सेठी जी ने जो बात रखी है, प्रदीप भंडारी आखिर में शायद क्लियर नहीं है, वो खुद कंफ्यूज है। $6 मिलियन जो थे वो शायद भारत में तख्ता पलट करने की बात थी, के विरोध में शुरू में से रहा। आज भी ये बहुत सीरियस चार्ज है। मान लीजिए कोई देश का प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश के बारे में कहता है कि वहां पे तख्ता पलट करने की बात है, वो ऑफिशियली स्वीकार कर ले। प्रदीप भंडारी, आखिर में क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? क्या यूएस एड को लेकर जिस तरीके से आरोप किया गया, जरा एक मिनट मेरा आखिरी सवाल सुन लीजिए प्रदीप भंडारी, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, उसके बाद ये सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। जल्दी से मुझे एक जवाब दे दीजिएगा
क्या इस पर कोई श्वेत पत्र जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि मामला गंभीर है, खुद विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में यह बात कही गई है। क्या इसका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और लोगों के सामने रखा जाएगा कि जो दावा किया गया है उसमें से सत्यता कितनी निकली है, क्योंकि वेबसाइट पर उनके वो चीजें नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल। कम से कम मैं आपको वादा करता हूं कि इस पे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी और जिन जिन ने विदेशी पैसे का इस्तेमाल कर भारत के अंदर राहुल गांधी और उनके प्रॉक्सीज के ऊपर जो है उनको लाने का प्रयास किया, मैं सवाल उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, भले वो एक्टिविस्ट हो, भले वो एनजीओ हो, कोई भी हो। ये देश फॉरेन पैसे से नहीं, ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था से। साथियों, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से इस फंडिंग पर हमला बोला है। उन्होंने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक रिश्वतखोरी की स्कीम की तरह है, क्योंकि किसी को पता नहीं इस पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ और कैसे हुआ। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत में भाजपा और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। साथियों, इस पर आपकी क्या राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।